अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे के काम में हम अपने यूनिट नंबर 18 रोज़मर्रा के मुहावरात में निस्फ मुहावरात का मुताला करेंगे। जो हमारे निसाब के मुताबिक है उन मुहावरात में से भी हम निस्फ का जो है मुताला करेंगे। पहले इसके मायने देख लेते हैं। लुग़वी मायने के लिहाज से गुफ्तगू और बातचीत के हैं। मुहावरे का मतलब गुफ्तगू और बातचीत है और इल्म बयान में अहले ज़ुबान के उसलूब के मुताबिक जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ अपने लुग़वी मानों की बजाय मजाजी यानी गैर हकीकी मानी दे तो उसे मुहावरा कहते हैं। मसलन तारे गिनना का लुग़वी मानी है तारों की गिनती करना, लेकिन इसका मजाजी मानी है रात भर नींद ना आना या इंतज़ार की कैफियत, इसलिए इसे मुहावरा कहेंगे। इसी तरह आसमान से बातें करना मुहावरा है। इसका लुग़वी मानी जो हम आम फहम अगर अपनी ज़ुबान में इसका मायने करें तो वह आसमान से बातचीत करना, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन मजाजी मानी गैर हकीकी मानी है बहुत बुलंद होना, यानी हम तवील इमारतों के लिए कहते हैं कि या तवील ऊंचे बुलंद पहाड़ों के लिए कहते हैं कि ये पहाड़ तो आसमान से बातें करता है। जैसे हमको हिमालय की चोटियों के बारे में कहते हैं कि वो आसमान से बातें करती नज़र आती हैं, तो इसी तरह से जो है ये मुहावरतन हमने बात की है। जब हम कहते हैं कि कोह हिमालय इस कदर बुलंद है कि आसमान से बातें करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोह हिमालय सचमुच आसमान से बातचीत करता है, बल्कि मतलब यह है कि वो बहुत बुलंद है। जो मुहावरात अहले ज़ुबान वज़ा कर चुके हैं, बना चुके हैं, इनके अल्फाज में किसी किस्म की कोई तब्दीली या कमी बेशी नहीं हो सकती। मसलन 3-5 करना को 3-6 करना नहीं कह सकते। इसी तरह 4 चांद लगाना को 5 या 8 चांद लगाना भी नहीं कह सकते वगैरह। यानी मुहावरे में हम अपनी मर्ज़ी से कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल है। मुहावरात दिए गए हैं, उनके मफ़हूम मानी दिए गए हैं, उसके बाद उनका जुमलों में इस्तेमाल दिया गया है। अब अगर यहाँ पर होना लफ्ज़ है तो हम इसको करना अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, ठीक है। पहला लफ्ज़ है आब होना, मायने है शर्मिंदा होना। जब अख्तर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो मारे शर्म के आब हो गया। आपे से बाहर होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। हमीद गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। आबरू को बट्टा लगाना, इज़्ज़त गंवाना। अफजल ने अपने ख़ानदान की आबरू को बट्टा लगा दिया। आड़े हाथों लेना, खूब खबर लेना। 1965 की पाक भारत जंग में हमारी फ़ौज ने दुश्मन को खूब आड़े हाथों लिया। आड़े आना, मुसीबत में काम आना। दोस्त वो है जो मुसीबत के वक्त आड़े आए या मुसीबत के वक्त काम में आए। यानी कि आसमान सर पर उठाना, अब आसमान तो सर पर नहीं उठाया जा सकता, इसका मतलब ये कि बहुत शोर करना। जब उस्ताद साहिब कमरे में ना हो तो लड़के आसमान सर पर उठा लेते हैं। उसके बाद है आटे में नमक के बराबर, यानी बहुत थोड़ा होना। यहाँ बाज़ वक़्त होना का लफ्ज़ भी लिखा होता है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। आँख बदलना, बेवफाई करना। असलम ने मतलब निकल जाने पर अपनी आँखें ही बदल लीं। आज कल करना, टाल मटोल करना, नज़रअंदाज करना। टाल मटोल करना भी जो है हमारे पास मुहावरतन ही इस्तेमाल होते हैं। बात को नज़रअंदाज करना, पीछे डालना। 5 लोग कर्ज के अदा करने का नाम नहीं लेते बल्कि आजकल करते रहते हैं। आंखें चुराना, सामने ना आना। हमीद मजलिस में मौजूद था लेकिन मुझे देखते ही आंखें चुरा ली। आंखें बिछाना, बहुत इज्जत से पेश आना। लोगों ने वज़ीर आज़म की राह में आंखें बिछाईं। आँख का तारा, बाज़ वक़्त यहाँ पे आँख का तारा होना भी लिखा होता है, बहुत ही प्यारा। सईद अपने वालिदैन की आँख का तारा है। आँख लगना, नींद आना। बच्चे की आँख लगी ही थी कि घंटी की आवाज़ ने उसे फिर जगा दिया। आब दीदा होना, आँखों में आंसू भर आना। फ़कीर की दर्द भरी दास्तान सुनकर सब आब दीदा हो गए। आवाज़ें कसना, मजाक करना। इस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उस पर आवाज़ें कसते हो। 8-8 आंसू रोना, ज़ार रोना, यानी बहुत ज़्यादा रोना। अपने बाप की वफ़ात पर वो 8-8 आंसू रोया। आफत का पुरकाला, बहुत शरीर। ये लड़का तो निरा आफत का पुरकाला है, यानी बहुत शरीर है। आसमान टूट पड़ना, अचानक मुसीबत आना। वालिद की अचानक वफ़ात से बेचारे अख्तर पर आसमान टूट पड़ा। आज जो है हम यहाँ पर इनका निस्फ़ मुताला करेंगे। यानी अलिफ मद्दा का जो जुज़ है वो हमने मुकम्मल कर लिया है। ये तारीफ़ और जो है मानी व मफ़हूम आपने इसमें जो आसमान से बातें करना और वो सब है वो भी आप अच्छी तरह से याद करेंगे। इसके मुहावरे की तारीफ़ को ज़हन नशीन रखते हुए इन मुहावरात के मायने और जुमलों में इस्तेमाल को जो आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है, याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।